आज हम संस्कृत का जो टॉपिक है वर्ण विचार, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बारे में विस्तार से समझेंगे क्या होता है वर्ण विचार। सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में जानते हैं तो वर्ण जो होते हैं वो अपने दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि वर्ण के भेदों की बात करते हैं अपन। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के भेद होते हैं दो। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। सर्वप्रथम पहला भेद जो माना गया है वो होता है स्वर, और जो दूसरा होता है वो होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन होता है। दूसरा भेद जो होता है वो व्यंजन होता है। अब ये अपने परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण जो वर्ण के जो भेद होते हैं, स्वर व्यंजन, यही होते हैं। और जो तीसरा एक और महत्वपूर्ण जो इनके अलावा जो भेद माना जाता है वो होता है तीसरा अयोग वाह है। कौन सा होता है? अयोग वाह है। अब ये तीन प्रकार के अपने सामने वर्ण आ जाते हैं और इसको, इन वर्णों को सबसे पहले अपन स्वर क्या होता है स्वर के बारे में जानेंगे और फिर बात करते हैं व्यंजन, और व्यंजन की स्वर के बाद में इनकी चर्चा करेंगे अपन। अब थोड़ा सा स्वर जो होता है क्या होता है अपने संस्कृत में? स्वर होता है कि इसका स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। स्वरों का क्या किया जाता है? स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन बात करते हैं कि स्वयं, ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। इनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं या उच्चारित होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। स्वरों की बात करते हैं अपन तो ये मुख्यतः अपने जो स्वर होते हैं वो होते हैं, इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसके मुख्यतः कितने होते हैं? मुख्य 9 होते हैं। मुख्य 9 स्वर होते हैं। यानी कि बात करते हैं अपन मुख्य 9 स्वर कौन कौन से होते हैं। मुख्य स्वर होते हैं, जैसे स्वरों के भी अपन भेद प्रकार बांट देते हैं, इनका विभाजित कर देते हैं। भाई स्वर जो होते हैं, स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं? स्वरों के भेद, स्वरों के भेद, स्वर के भेद होते हैं वो होते हैं, जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन स्वर के भेद की तो क्या होता है कि पहला भेद होता है ह्रीस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रीस्व स्वर। और ह्रीस्व स्वर के अलावा दूसरा भेद होता है दीर्घ। कौन सा स्वर होता है? दीर्घ स्वर। और इनके अलावा कई शिक्षाविद भी मानते हैं कि इनके अलावा तीसरा जो भेद होता है वो होता है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर होता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होता है। अब बात करते हैं कि ह्रीस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रीस्व स्वर किसे कहते हैं? कितने होते हैं इनकी संख्या? तो ह्रीस्व स्वरों की बात करते हैं तो जैसे अपन स्वर की डायग्राम बना करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्रीस्व स्वर। ह्रीस्व स्वर, ह्रीस्व का मतलब होता है छोटा। छोटे का मतलब यानी कि इसमें जैसे मात्राओं के आधार पर, किसके? मात्राओं के आधार पर अपन भेद किसके पढ़ रहे हैं? मात्राओं के आधार पर इनके स्वर के भेद पढ़ रहे हैं अपन, मात्राओं के आधार पर। मात्राओं के आधार पर कितने स्वर होते हैं अपने? होते हैं एक तो ह्रीस्व स्वर और दूसरा हो जाता है दीर्घ, दीर्घ स्वर, और तीसरा जो भेद आ जाता है अपना वो आ जाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर।
अब सबसे पहले बात करेंगे अपन ह्रीस्व स्वर। ह्रीस्व स्वर क्या होते हैं? वो होते हैं जैसे अपने पाणिनि जो शिक्षा है उसके अनुसार जो माहेश्वर सूत्र बताए गए हैं, उन्हीं के आधार पर जो ह्रीस्व स्वर अक यानी कि ए, जैसे अब जैसे क्या आता है, ए, ई, उ, री और लरी, ये माने जाते हैं अपने ह्रीस्व स्वर, या इनको अपन दूसरा नाम भी दे देते हैं मूल स्वर। इनका दूसरा नाम क्या होता है? मूल स्वर, यानी कि ये मूल स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये मूल स्वर। और अब बात करते हैं कौन से स्वर की? अब बात करते हैं अपन दीर्घ स्वरों की। तो दीर्घ स्वरों में अपने पास आ जाते हैं, जैसे मात्राओं के आधार पर गणना कर रहे हैं तो यानी कि ह्रीस्व स्वर यानी कि एक मात्रिक। ह्रीस्व स्वर का मतलब क्या होता है? एक मात्रिक, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं एक मात्रिक। और दीर्घ स्वर को अपन कह सकते हैं द्विमात्रिक। कौन सा? द्विमात्रिक। क्या कह सकते हैं इसको? द्विमात्रिक। इनको कह सकते हैं अपन द्विमात्रिक, यानी कि जिनकी मात्रा क्या हो? दो हो, अर्थात इनकी एक मात्रा से अधिक समय उच्चारण करने में लगे तो दीर्घ स्वर हो जाते हैं अपने। जैसे बात करते हैं शुरुआत से ही आ, दीर्घ ई, उ, री और ए, ओ, आई और औ, ये आ जाते हैं अपने। यानी कि दीर्घ स्वर जैसे अपन एक मात्रिक में पढ़े थे मूल स्वर ए, ई, उ, री, री, फिर इन्हीं के समान आ जाते हैं आ, ई, उ, री। यानी कि अपन जो भेद पढ़ रहे हैं उसी के अनुसार मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। अब इनमें चलो इसके बाद में इनके बारे में बात करते हैं अपन। इन्हीं के बारे में बात करते हैं कौन से स्वरों के? यानी कि दीर्घ स्वर के बारे में बात करेंगे। कौन से स्वर के बारे में? दीर्घ स्वर के बारे में ही बात करते हैं। जैसे डायग्राम बनाया है अपन ने, उन्हीं के आधार पर उसी के नीचे में लिख रहा हूं। यानी कि जो ये आ, ई और उ, री, अब इनमें दीर्घ में लृ वर्ण नहीं आएगा, क्योंकि कई विद्वान लृ को दीर्घ नहीं मानते। अब बात करते हैं, यानी कि ये जो आ, ई, उ और री, ये जो वर्ण होते हैं ये समान वर्ण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये समान वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? समान वर्ण। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके जैसे ही ह्रीस्व स्वर में अपन पढ़ के आए हैं, यानी कि ये अपने ही जैसे, यानी कि जैसे आ का निर्माण हुआ अपने कैसे होता है? अपन संधि में पढ़ते हैं कि ए प्लस ए, यानी कि ए और ए को मिला करके अपन किसका निर्माण करते हैं? आ का। यानी कि इसमें समान वर्ण मिलते हैं। आ में क्या होता है? समान वर्ण मिलकर के दीर्घ वर्ण का निर्माण कर रहे हैं। तो वैसे ही अपन इनको तो अपन समान वर्ण कहलाते हैं, ये तो कहते हैं। अब बात करते हैं, एक तो रह गया ए, ओ, आई और औ। ये जो वर्ण होते हैं इनका नामकरण कर रखा है तो दीर्घ वर्ण, लेकिन इनका जो नाम होता है वो क्या होता है? इनका नाम होता है संयुक्त। इनका क्या नाम होता है? संयुक्त। क्या हुआ इस पेन को? इनका क्या नाम हुआ? संयुक्त।
कौन सा वर्ण? संयुक्त, संयुक्त वर्ण। क्योंकि ये जो वर्ण होते हैं ये दो वर्णों के मेल से बनते हैं, जो कैसे होते हैं? असमान, असमान वर्णों के मेल से बनते हैं। इनको बोलते हैं संयुक्त या बोलते हैं मिश्रित। कौन से? मिश्रित। मिश्रित बोल सकते हैं या बोल देते हैं इनको संधि वर्ण, क्योंकि इनका मेल अलग अलग वर्णों से होता है तो इनको संधि स्वर भी कहते हैं। ये होते हैं, यानी कि इनके तीन नाम से इनको जान सकते हैं, संयुक्त, मिश्रित और संधि स्वर। क्योंकि ए का जो निर्माण हुआ है ए धन किसे? किसे? ई से। ए धन ई से किसका निर्माण हुआ है? ए का। और ओ की बात करते हैं तो ओ का निर्माण हुआ है ए धन किसे? ऊ से। ए धन उसे किसका निर्माण हुआ है? ओ का। और फिर बात करते हैं ये जो आई का जो निर्माण हुआ है, किसका? आई का। अब ये आई का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? ए प्लस ए से। किससे हुआ है? ए से। ये और बात करते हैं लास्ट में औ की, तो औ का निर्माण हुआ है ए प्लस ओ। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संधि स्वर कहा जाता है। कौन से स्वर कहा जाता है? संधि स्वर। तो ये सबसे पहले अपने क्या है, जैसे अपन संधि पढ़ेंगे या प्रत्येक जो भी अपन टॉपिक में पढ़ेंगे व्याकरण से संबंधित, उसमें स्वर व्यंजनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब तक इनके बारे में अपने को पता नहीं होगा, जब तक अपन व्याकरण विस्तार से समझ ही नहीं सकते। विस्तार से क्या समझ में नहीं आ सकता जब तक इनका ज्ञान नहीं होगा अपने को। तो इनका विस्तार से अपने को छोटी छोटी चीजों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब ये तो अपने पास में आ गए संयुक्त या मिश्रित स्वर यानी कि दीर्घ स्वर। अब बात करेंगे अपन यानी कि प्लुत स्वरों की। अपने पास जो प्लुत स्वर होते हैं वो होते हैं 9। क्योंकि 9 कौन कौन से होते हैं? 9 प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत स्वर कितने होते हैं? 9 प्लुत स्वर होते हैं 9। अब वो 9 कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे अपन ने पढ़ा है कि ए, ई, उ, री और ली, ये तो आ जाते हैं अपने ह्रीस्व स्वर। ये कौन से स्वर आ जाते हैं? ह्रीस्व स्वर। कौन से स्वर आ जाते हैं? ह्रीस्व स्वर आ जाते हैं। ये आ जाते हैं ह्रीस्व। और दीर्घ स्वर आ जाते हैं ए ओ आई और औ। अभी इनका ही यानी कि ये जो ह्रीस्व में तो लेते हैं लृ को, और प्लुत में भी कई विद्वान इसको लृ को मानते हैं कि इसका क्या होता है? प्लुत स्वर होता है, क्योंकि दीर्घ तो होता नहीं है लृ का। और इनको कई विद्वान मानते हैं कि इसका क्या होता है? प्लुत स्वर माना जाता है। अब प्लुत का मतलब होता है यानी कि इसमें क्या हो? त्रिमात्रिक। यानी कि ये कैसे होते हैं? 3 मात्रा वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं? 3 मात्रा वाले। अब ये त्रिमात्रिक होते हैं तो इनमें ऐसा तो है ही नहीं कि जैसे बात करते हैं अपन ए और ए के आगे लगा दे भाई, आगे 3 मात्रा लगा दे, ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होता है कि इनका चिन्ह दे दिया जाता है कि ए के आगे अपन कैसा चिन्ह लगाएंगे? 3 का चिन्ह लगाएंगे, तो ये हो जाते हैं प्लुत। यानी कि अब बात करेंगे तो ए के साथ में जैसे अपन ने मूल स्वर पढ़े थे ए, ई, उ, री, जो मैंने लिखा है इधर, फिर इनके ही समान वर्ण होते हैं आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। यानी कि उनको बोलते हैं अपन, जैसे कई लोग ऐसे बोल देते कि भाई आ, ई, ऐसे जोर नहीं लगाना। जोर का मतलब होता है कि जैसे इसमें लंबे समय तक यानी कि 2 मात्राओं का समय लगे। अपने को समय को ध्यान रखना है। यानी कि आ, ई,
ऊ, ऐसे अपने को समय का ध्यान रखना है। तो अब ए का उच्चारण कैसे करेंगे प्लुत स्वर में, तो ए का करेंगे यानी कि लंबे समय तक इसको, यानी कि अपने को आवाज लंबी टेढ़ लगाते हैं, किसी को आवाज लगाते हैं, तो अपन जैसे किसी को भी बुलाएंगे ना, कोई दूर खड़ा है होता है तो अपन उसमें प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। वैसे ही आगे आ जाता है ई, यानी कि इसमें आ का भी प्लुत होता है ना, लेकिन मुख्यतः अपन गिनते हैं इनको ये कि यानी कि ए के समान ही आ होता है तो उसको भी इसमें गिन लेते हैं। लेकिन कुल कितने होते हैं, जैसे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार तो ई का प्लुत होगा 3 की तरह लगाएंगे, ऊ यानी कि ये प्लुत स्वर लिख रहे हैं अपन, री इसका भी प्लुत। अब यदि री का कई मतभेद होते हैं कि इसको प्लुत मानते भी हैं और नहीं भी मानते, क्या होता है ली को प्लुत भी मानते हैं और नहीं भी मानते, तो इनको उसी के अनुसार देख लेते हैं भाई कितने होंगे। फिर यदि मानेंगे तो 8 हो जाए, मानेंगे तो 9 हो जाएंगे, नहीं मानेंगे तो 8 हो जाएंगे इनकी संख्या। तो 8 या 9 इनकी संख्याएं होती है, तो ली का प्लुत हो जाएगा। यदि मानते हैं तो ये वाला ऐसे लिख देते हैं, यानी कि जो अपन अपनी जो संस्कृत में जो गिनती होती है 3 की तरह, इनका चिन्ह होता है 3 की तरह, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 3 मात्रा वाले हो गए, त्रिमात्रिक। फिर बात करते हैं ए के आगे। ए के आगे क्या हो जाता है, ए के आगे ए का प्लुत, ओ का प्लुत, और ऐसे करके अपन इनकी संख्याओं के बारे में बात जान लेते हैं कि कितने हो गए टोटल, ये 9 हो गए। कितने हो गए, 9। ये होते हैं अपने प्लुत स्वर। आज अपन यहां तक ही अध्ययन कर पाएंगे और बाकी की जो इसके बारे में है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।